हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में आज 7वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय का नाम है हमारे आसपास का बाजार और यह अध्याय में पेज नंबर 82 से 85 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका 7वां अध्याय है हमारे आसपास के बाजार। तो चलिए स्टार्ट करें। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसा कि सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। आप एक काम कीजिए, आप एक दिन में बाजार से जो भी चीजें खरीद कर घर लाते हैं उनके एक लिस्ट बनाइए। यह लिस्ट काफी बड़ी हो सकती है। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसा कि हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट यानी कि वीकली मार्केट। हमारे गुजरात के राजकोट जिले में एक हर सप्ताह में रविवार को बाजार लगता है, जिसको हमारी प्रादेशिक भाषा में रविवारी कहा जाता है, क्योंकि संडे को यह लगता है मार्केट। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल यह सभी बाजार के प्रकार है। एक बार फिर से पढ़ लो कि हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट यानी कि वीकली मार्केट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, एक खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। दोस्तों, यह अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाजार के विभिन्न प्रकारों की समझ हम प्राप्त करेंगे और इसके अलावा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, एक खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। सबसे पहले तो साप्ताहिक बाजार की बात करें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। गुजरात के राजकोट जिले में हर रविवार को लगने वाली रविवारी यानी कि वीकली मार्केट, हिंदी में कहे तो साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। क्या दोस्तों, एक तो यह जो वीकली बाजार लगता है इसमें रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। क्या हमारे भारत देश के लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसा वीकली मार्केट लगता है। हजारों की तादाद में हमारे भारत देश में ऐसे मार्केट है। क्या साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसीलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं इन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क यानी कि टैक्स आदि देना पड़ता है। यानी कि साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती क्यों मिलती है और जो परमानेंट शॉप है वहां पर कोई भी चीज महंगी क्यों मिलती है, तो उनके पीछे की वजह है कि पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं, जैसा कि दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है।
इसके अलावा और भी खर्चे जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। जबकि साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। मतलब साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली चीजें सस्ती होती है, उनके पीछे यह भी वजह हो सकती है। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। क्या? एक ही पैटर्न की बहुत सारी चीजें यहाँ साप्ताहिक बाजार में मिल जाती है और एक ही प्रकार की चीज बेचने वाले अनेक दुकानदार होते हैं। इसीलिए आपस में कंपटीशन होती है, जिसकी वजह से साप्ताहिक बाजारों में कोई भी चीज सस्ती मिलती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। क्या? मोल तोल करके भाव कम कराते हैं साप्ताहिक बाजारों में। लेकिन मॉल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मॉल में इंपोर्टेड यानी कि ब्रांडेड वस्तु होती है। सभी कंपनियां अपनी महंगी चीजें कहां पर रखते हैं? ऐसे मॉल में ही रखते हैं। और वो कौन खरीदते हैं? अमीर लोग खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। साप्ताहिक बाजार का एक और बड़ा फायदा है कि जरूरत की सभी चीजों का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। क्या? लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध ऑप्शन उपलब्ध हो। तो यह अध्याय में एक क्वेश्चन रखा गया है कि लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। क्वेश्चन क्या है कि लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज सस्ते दामों पर मिल जाती है। और साप्ताहिक बाजार में चीज सस्ते दामों पर क्यों मिलती है, उनके पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। और लोग साप्ताहिक बाजारों में जाने क्यों उत्सुक होते हैं, क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? इनके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी तरफ से यह कारण लिखे हैं, आप अपनी तरफ से कोई और कारण भी लिख सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को घर का कुछ सामान खरीदना होता है, इसीलिए वह लोग साप्ताहिक बाजार जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि घर की सब्जी या फल के लिए भी लोग साप्ताहिक बाजार जाते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है कि काफी लोग बाजार में कुछ खाने पीने भी जाते हैं। क्या? कुछ लोग खाने पीने के लिए भी साप्ताहिक बाजार में जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन यह अध्याय में है कि इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? क्या? इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी यह साप्ताहिक बाजारों में क्यों नहीं दिखते? तो हमें उत्तर लिखना चाहिए, साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको राजकोट का एग्जाम्पल दिया। राजकोट में सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार को यह बाजार लगता है। इसीलिए साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। क्या? यह साप्ताहिक बाजार में दिन शुरू होने पर यह दुकान लगाई जाती है, शाम होते ही यह दुकान समेट ली जाती है। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं।
देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। बड़े व्यापारी इन बाजारों में इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास तो पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं होती। इसीलिए शायद दोस्तों यह व्यापारी ऐसे साप्ताहिक बाजारों में नहीं दिखते। तीसरा क्वेश्चन है, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसीलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। मैंने आपको बताया कि उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं में जोड़नी पड़ती है। जबकि साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनको सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। इसलिए साप्ताहिक बाजार में कोई भी चीज सस्ते दाम पर मिल जाती है। एक बार फिर से पढ़ लो, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसीलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क यानी कि टैक्स आदि देना पड़ता है। इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं में जोड़नी होती है। जबकि साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनको सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। इसीलिए साप्ताहिक बाजारों में कोई भी चीज सस्ते दाम पर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजार में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो कि एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजार में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं, बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। जब दुकानदार किसी ग्राहक की पसंद की हुई चीज की कीमत बताता है और अगर ग्राहक को वो भाव सही ना लगे तो मोल तोल करके भाव कम करवाते हैं। अगर दुकानदार भी मान जाए तो उस सामान को बेच देता है। लेकिन जहां सरकार ने किसी चीज की कीमत रखी हुई है, मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल, जिसकी कीमत कौन तय करता है? हमारे देश की सरकार। तो जहां सरकार ने किसी चीज की कीमत रखी हुई है और दुकानदार चाहकर भी कीमत कम नहीं कर सकते, वहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। क्या यदि आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि जरा कम ले लीजिए? ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल का दाम सरकार तय करती है। आगे दोस्तों, यह अध्याय में समीर का एग्जाम्पल दिया गया है। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। क्या? समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर क्या करता है कि शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है तो समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी
एक साथ आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं और दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौकों पर अच्छा व्यवसाय भी कर लेता है। क्या समीर दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौकों पर अच्छा व्यवसाय भी कर लेता है। आगे सुजाता और कविता की बात की गई है कि सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहां भीड़ थी। इमेज में आप देख सकते हैं कि सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंचे। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहां भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी कि मुझे यह सभी चीजें चाहिए। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। इमेज में आप देख सकते हैं कि कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर, क्या बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। दोस्तों, हमने भी देखा है कि दुकानदार सभी चीजें अपने दुकान में ऐसे रखता है कि कोई भी कस्टमर आए तो वो चीज की ओर आकर्षित हो जाए। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में ₹3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। दोस्तों, सुजाता ने क्या किया? सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में ₹3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली, क्योंकि यदि सामने वाले कस्टमर की नोटबुक खो जाए तो हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो। इसीलिए दुकान मालकिन ने एक बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। हिसाब कैसे चुकाया जाता था? हर मंथ के पहले वीक में। एक यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? क्वेश्चन क्या है कि सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं कि सुजाता अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का सामान खरीदती थी। इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए वो जाती थी। सुजाता को जो भी सामान लेना होता था इसकी सूची वह नोटबुक पर लिखकर दे देती थी। यह तरीका इसीलिए उपयोगी था क्योंकि इससे सारा सामान लिखा जाता था और कोई भूलता नहीं था। किसी के साथ पैसों का कोई धोखा नहीं होता था। इसमें समस्या तब आती अगर कोई पन्ना फट जाए तो इससे दुकानदार को नुकसान होता। अगर दुकानदार ने अलग से कोई हिसाब ना लिखा हो और सुजाता को भी क्या पता कि दुकानदार ने लिखा हो और पन्ना फटने की वजह से सुजाता को ही नहीं पता हो और दुकानदार ज्यादा पैसे ले ले। अगला क्वेश्चन है कि आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? तो हमें उत्तर देना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में किराना, किताब की दुकान, कपड़ों की दुकान, मोबाइल रिचार्ज करने की दुकान इत्यादि दुकानें हैं। यहाँ से हम पहनने के कपड़े, खाने पीने का सामान, पढ़ने के लिए किताब खरीदते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? हमारे मोहल्ले में किराना, किताब की दुकान, कपड़ों की दुकान, मोबाइल रिचार्ज करने की दुकान इत्यादि दुकानें हैं और यहाँ से हम पहनने के कपड़े, खाने पीने का सामान, पढ़ने के लिए किताब खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क किनारे की दुकानों
या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? तो दोस्तों शुरू में ही मैंने आपको बताया कि साप्ताहिक बाजार में मिलने वाला सामान सस्ता होता है, जबकि पक्की दुकानों में मिलने वाला सामान महंगा होता है। उत्तर हमें देना चाहिए कि साप्ताहिक बाजार में तो चीजें सस्ते दामों में ही मिल जाती है, क्योंकि यह रोज खुलने वाली दुकानों से अलग होते हैं। लेकिन पक्की दुकानें इसीलिए महंगी होती है क्योंकि उनके इस दुकान से जुड़े कई खर्चे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दुकानों का किराया चुकाना हो, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क यानी कि टैक्स सब देना पड़ता है। साथ में दुकान में लगे कर्मचारियों की तनख्वाह भी यह जो मुनाफा हो इनमें से ही निकाली जाती है। यह सभी खर्चों के कारण जो भी पक्की दुकानें होती है वहां पर मिलने वाला सामान महंगा होता है, जबकि ऐसे कोई भी खर्च का वहन साप्ताहिक बाजार में दुकानदार नहीं करता। इसीलिए साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ते दामों पर मिलती है। यहाँ इस अध्याय के पहले पार्ट को हम खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।